नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। आपकी जो 9 ग्रुप की परमिशन लेंगी कमीशन, उनके लिए कमीशन ने क्या किया आज उसके रिगार्डिंग खबर है। सीईटी के रिगार्डिंग खबर है। कुछ बच्चे लगातार इस बात को पूछ रहे हैं कि सर क्या सीईटी क्वालिफाई होगा या सभी बच्चों को मौका मिलेगा। तो मैं उन बच्चों को इस बात का आश्वासन दे देना चाहता हूं भाई कि लगातार इस बात को लेके मेहनत कर रहे हैं कि हमारा लास्ट भाई बहन जिसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है वो एग्ज़ाम में बैठे। ठीक है, संवैधानिक तरीके से लीगली कोर्ट में लड़ रहे हैं और आपके लगातार इंडिविजुअली या जो संघर्ष समिति है वो आपकी लगातार, चाहे धरना हो चाहे प्रदर्शन हो, उन्होंने वो किया, अभी भी कर रहे हैं। उसके अलावा जो सरकार से मिलना हो, 10-15 बार तो सरकार से मिल चुके, लगातार ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई पॉलिटिकल साल है, आपको चुनाव में नुकसान होगा। ठीक है, 3,55,000 बच्चे हैं, उनमें से आप 1 लाख का एग्ज़ाम ले भी लोगे तो 2.5 लाख के साथ कम से कम 5 बंदे उस फैमिली के हैं। फैमिली को छोड़ो, 10 बंदों को इन्फ्लुएंस करेगा। 25 और 10 दो 12.5 लाख वोट तो ये 5 के हिसाब से हो गए, यानी 25 लाख वोट को आप मतलब आग में सवार कर रहे हैं। इससे बड़ी आपके लिए, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। ठीक है, ये सारी बातें समझाई जा रही हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, हमारे मेरे बोलने से या 4 बच्चे नीचे कमेंट लिख देंगे सीटी क्वालिफाई हो, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक जरूरत कितने बच्चों की है? जरूरत है 3,55,000 की। बच्चे कमेंट कितने करते हैं? 2 बच्चे, तीसरा मैं बोल रहा हूँ, कोई 4-5 जने और बोल रहे होंगे। इनसे सीटी क्वालिफाई होता तो फिर तो भाई कब का ही ना हो लेता। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो बच्चों की है, जो कि बच्चे निभा नहीं रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिमांड उठाओगे, मांग उठाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा संगठित होगे, तब जाके हो सकता है। मेरे अकेले से चंडीगढ़ घूम के आने से, पंचकूला किसी के मिलने से, मेरे वीडियो बनाने से अगर सीटी क्वालिफाई होता तो भाई कब का हो जाता। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आप इस बात को समझ नहीं रहे हो। 10 बच्चे वही सीटी क्वालिफाई, सीटी क्वालिफाई, सीटी क्वालिफाई, 10 बच्चों के कहने से, चिल्लाने से होगा क्या? बाकी क्या सोच रहे हैं? 10 ही बच्चे हैं बस, जिसकी गर्दन जो मुंडी है वो नाड़ कटनी हो कटने दो। लाइब्रेरी में पढ़ते हैं हम तो, फलाना एग्जाम हमारा, फलाना एग्जाम नहीं होगा भाई ऐसे सीटी क्वालिफाई। 10 बच्चे पागलों की तरह लगे हुए हैं और उनका साथ देने की बजाय, साथ तो छोड़ दो तुम, उनका कुछ भी नहीं, उनकी जात तक नहीं पूछते हो। ऐसे सीटी क्वालिफाई नहीं होगा भाई, स्पष्ट बता देता हूँ। जब तक 3 लाख बच्चे एक सुर में आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। लोकतंत्र में यहाँ पर भीड़ की आवाज़ सुनी जाती है, ना कि जेन्युइन जो मुद्दे हैं वो सुने जाते हैं। तो ये मैं आज आपको स्पष्ट बता देता हूँ, कभी बाद में बोलो ये हो गया वो हो गया। जब तक आप इकट्ठा नहीं बोलोगे, 10 बच्चे बोलते हैं, ऐसे नहीं होगा। ऐसे कोई चीज़ें नहीं होती लोकतंत्र में। चलिए जी, अब क्या कहा इन्होंने, आयोग ने क्या कहा है? आयोग ने अर्जी में कहा कि हरियाणा सरकार ने पारदर्शी चयनकर्ता के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया था। ये तो झूठ है, छोड़ दे पारदर्शिता तो, इसने कोई गुणमान नहीं। और सूचना पर भर्ती अधिसूचित जारी की नीति का एकमात्र उद्देश्य मेरिटोरियस भर्ती करना है था। योग्य उम्मीदवार रोजगार प्राप्त करते हैं, मगर इस नीति लागू होने 2 साल के बीच किसी सिफारिश नहीं की, जिसकी इसके अतिरिक्त आयोग ने आज तक एक भी भर्ती नहीं, जबकि आयोग ग्रुप सी डी की पारदर्शी मेरिट द्वारा भर्ती करना चाहता है। ये कोई बात नहीं है, वही बात से फिर गाड़ी गुड़ी लिकट जाएगी मुंह तक। की सिस्टम है यो पारदर्शिता तरीका है? जब ताना पारदर्शी तरीका से भर्ती करनी है तो ईडब्ल्यूएस के 10 गुना क्यों बुलाए, बीसीबी के 12 गुना क्यों बुलाए? जब ताना पारदर्शी तरीका से करनी है तो ये उसकी क्या नाम है, फीमेल सुपरवाइजर ये अलग कट ऑफ क्यों नहीं लगाई? कानून गो की अलग कट ऑफ क्यों नहीं लगाई? तहसील वेलफेयर ऑफिसर की कट ऑफ क्यों नहीं लगाई? किसी ने हाथ पकड़े थे तुम्हारे? किसी ने रोका था क्या इन चीज़ों के लिए? बाहर की स्टेट के बच्चों को 5 नंबर क्यों दे रहे हो? हरियाणा में 10वीं 12वीं कंपलसरी क्यों नहीं है? हरियाणा का बच्चा बाहर का फॉर्म नहीं भर सकता, बाहर का फॉर्म यहाँ के बच्चे हरियाणा फॉर्म भर देते हो, नौकरी भी ले जाते हैं। ये दुआई कहीं और देना। तुम गिरगिट हो, तुम बिके हुए इंसान हो तुम सब। एक भर्ती करनी नहीं है, हमको पारदर्शी तरीका अपनाना है। सच्चाई तो हमको पता है ना। वहां जाके कुछ बोलते हो, वहां जाके बोलते हो हमने तो जानबूझ के 70 से कट ऑफ घटा के 65 की है, और यहाँ कुछ कहते हो। अगर ग्रुप का 4 गुना न बुलाते तो कि ग्रुपों में कोई कंपटीशन नहीं होता। अब ये कह रहे हैं कि हमने ग्रुप का 4 गुना क्यों बुलाया? बाप का राज है क्या? ग्रुप का 4 गुना बुलाओगे, ईडब्ल्यूएस में
12 गुना ले लोगे। EWS में पता है कौन कौन सी कैटेगरी कास्ट आती हैं, किन के वोट आपको लेने हैं। BCB में पता है कौन कौन सी मेजर का जाति आती। SC का क्या हुआ, BCA कैटेगरी का क्या हुआ, PWD का क्या हुआ, ESM का क्या हुआ, जनरल का क्या हुआ। इनके वोट नहीं चाहिए क्या तुमको अब की बार? क्या EWS और BCB जिता देगी क्या चुनाव में तुमको? इनके वोट नहीं चाहिए तुमको? उसके तो कैंडिडेट कर दिए तुमने 1000 से 10,000 से ऊपर है, और इनके कैंडिडेट है मात्र 4 गुना, उनके कैंडिडेट 12 गुना कर दिए। कोई कंपटीशन नहीं होता। आयोग ने जो जानकारी दी, CET के सेक्शन 9 अनुसार एक उम्मीदवार ने अगर पदों के अलग अलग कैटेगरी के लिए एक ही ग्रुप में आवेदन किया है तो उसे उस ग्रुप का एक ही उम्मीदवार यूनिक उम्मीदवार माना जाएगा। यूनिक उम्मीदवार माना गया, इनकी बात सुनो सभी को समझाता हूँ। अगर यूनिक कैंडिडेट उसको माना गया है, इनकी ही बात में फंस गए, तो ग्रुप 56 और 57 के जो 90% कैंडिडेट हैं वो रिपीट क्यों है भाई? अब कहेंगे इनकी ये तो अलग अलग ग्रुप में है। अरे ग्रुप में भी तो यूनिक मानो, ग्रुप में भी तो यूनिक मानो। ये पता क्या कह रहे हैं कि 56 में 1 से ज्यादा पोस्ट भर दी उसने। 1 से ज्यादा पोस्ट तो भरेगा ही भाई जब उनकी कॉमन क्वालिफिकेशन है यार। अच्छे मूर्ख बनाने लग रहे हैं नुको है। एक ग्रुप है 56, उसने 1 से ज्यादा पोस्ट सिलेक्ट करके तुमने दिया भाई उसको मौका। 1 से ज्यादा पोस्ट वो मानी जाएगी जिसकी क्वालिफिकेशन अलग है। 1 से ज्यादा पोस्ट वो मानी जाएगी जिसकी क्वालिफिकेशन अलग है, जिसकी सिंपल ग्रेजुएशन है, जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन है, जिसमें चाहे BA का बच्चा एलिजिबल हो, चाहे आर्ट का बच्चा एलिजिबल हो, वो तो एक पोस्ट है भाई। वो सारी एक मानने जाएंगी, चाहे वहाँ इंस्पेक्टर की हो, चाहे वहाँ टैक्स की हो, चाहे इनकम की हो, चाहे वहाँ इनकम इंस्पेक्टर हो, चाहे टैक्स हो, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन सेम है भाई, ग्रेजुएट चलेगा कॉमन। ये कौन सी वाहियात बात कह रहा है भाई? यूनिक कैंडिडेट वहाँ होते हैं जब आपका रिपीटेशन हो। रिपीटेशन कब होगा? रिपीटेशन 2 ग्रुप्स में होता है, क्वालिफिकेशन के बेस पे रिपीटेशन होता है, ऐसे रिपीटेशन नहीं होता बच्चों का। ये क्या ग्रुप 56 में रिपीट हो गए? अरे काका ग्रुप 56 में तहसील वेलफेयर ऑफिसर में BA विद सोशियोलॉजी मांग रखी है, तूने वो बच्चा ले आए को नहीं। फीमेल सुपरवाइजर में ओनली फीमेल मांग रखी है। कानून गो में ओनली पटवारी जो एलिजिबल है वो मांग रखे हैं। प्रूफ रीडर उर्दू में उर्दू भाषा के बच्चे मांग रखे हैं, उनकी अलग कट ऑफ लगानी पड़ेगी। और वो यूनिक कैंडिडेट कैसे मानोगे तुम जब उनकी तो क्वालिफिकेशन ही अलग है? यूनिक कैंडिडेट होंगे आपके ग्रेजुएशन, और यहाँ होंगे भाई जितने भी ग्रेजुएट है वो +2 का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। ये यूनिक कैंडिडेट है क्योंकि ये जितने भी ग्रेजुएट वाले हैं वो यहाँ बैठ रहे हैं लगभग 90%। इस चीज का समाधान बताइए, तो झूठी बात है, वाहियात है। तो बच्चा हरियाणा का जानता है, इतनी मूर्ख बात कैसे कर सकते हो तुम? एक ग्रुप में होंगे जब भाई ग्रुप का तुमने रखा है कि उसकी क्वालिफिकेशन सेम है। इन्होंने 56 ग्रुप क्यों बनाया? इन्होंने 56 ग्रुप इन्होंने ये इसलिए बनाया कि इनमें सिंपल ग्रेजुएट एलिजिबल है, यही बोल के बनाया था। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोशियोलॉजी वाले भी उसमें डाल दिए, इन्होंने लॉ जिसने किए वो भी वहां डाल दिए, इन्होंने MA वाले भी वहां डाल दिया, MSc वाले भी डाल दिए। होगा अब यूनिक कैंडिडेट की दुहाई दे रहे हैं, ये आपकी दलील कहीं नहीं डटेगी, ठीक है। और चाहे जिस बच्चे के बहम होना वो अपने किसी भी वकील से, रैंडम वकील से जाके ये दलील जो इन्होंने आज अखबार में डाल ली है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम ये दलील तो डाल दी हम, अब अच्छे से प्रिपेयर होके जाएंगे कोर्ट में। ये दलील तो कोई इसमें डाल दी अखबार में, अब तो हम और जबरदस्त तरीके से जाएंगे। हमारा शॉर्ट लिस्ट किया गया 4 गुना उम्मीदवार। शॉर्ट लिस्ट के बाद किसी कैटेगरी में उम्मीदवार की कमी थी तो उसी कैटेगरी में मेरिट के आधार पर अन्य उम्मीदवार को समायोजित किया गया। इसलिए ग्रुप में 4 गुना उम्मीदवार छाटेगा। अगर ग्रुप 4 गुना बुलाने पड़ते, ग्रुप में कोई कंपटीशन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर ग्रुप में 4 कैटेगरी में 4 पोस्ट है, तभी 16 उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है। इन 4 कैटेगरी के विरुद्ध वही 16 उम्मीदवार मेरिट में टॉप होने के कारण बार बार शॉर्ट लिस्ट होते। ना 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 ना, ये तो गलत बात है। ये तो वहां होगी आपकी जब 56-57 में आपने, मैं यही एक सवाल पूछ रहा हूँ, 56-57 में यूनिक कैंडिडेट वाला आपने कैसे किया? वही तो चीज पूछ रहा हूं मैं। जो 56 के कैंडिडेट थे वही 57 में बैठे हैं, ठीक है। ग्रुप 56 में देखो 37,657, जबकि ग्रुप 57 में इनमें से 68 उम्मीदवारों से 27,000 कॉमन थे। 27,000 यूनिक कैंडिडेट को कहा जा सकता है। इस प्रकार यूनिक कैंडिडेट छोड़कर तल कैंडिडेट दोनों ग्रुप एग्जामिनेशन में अपीयर हो गए हैं। यदि देखो इन्होंने क्या कहा है कि भाई 37 इसमें बैठे थे और 57 इसमें बैठे थे। उम्मीदवारों में से 21,000 कॉमन है भाई, इसमें 21,000। एक देखो 56 इसमें बैठे हैं, 56 में 37,000,
ठीक है। और इसमें इन्होंने 30,000 बैठाए हैं। इनकी हमने क्वालिफिकेशन देखी, रोल नंबर जारी किए कमीशन ने 56 के रोल नंबर जारी किए और 57 के रोल नंबर जारी किए। और जो डिटेल रिजल्ट है उसमें से जब मैच किया तो 22,000 जो कैंडिडेट है, 22 से 23,000 कैंडिडेट हैं जो 57 ग्रुप में बैठे हैं 37,000 में से। ये 68,000, ये जो 68,000 है ये गलत बता रहे हैं, ये गलत है बिल्कुल। ये जो 22,000 कॉमन कैंडिडेट हैं ये आपके 37,000 में से हैं जो आपके ग्रेजुएशन वाली में से आए हैं। तो लगभग 80 से 85% आपके यहाँ पर रिपीट कैंडिडेट हैं, इन्होंने एक्स्ट्रा कैंडिडेट नहीं लिए। ठीक है। अब ये जो कह रहे हैं ना कि हमने यूनिक कैंडिडेट लिए, यूनिक कैंडिडेट नहीं लिए भाई तुमने, इन्होंने लिए हैं EWS के 12 गुना और इन्होंने लिए BCB के 12 गुना। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ क्या इन्हीं दो कैटेगरी में यूनिक कैंडिडेट है? क्या SC में यूनिक कैंडिडेट नहीं है? क्या जनरल में यूनिक कैंडिडेट नहीं है? क्या BCA में यूनिक कैंडिडेट नहीं है? क्या PWD में नहीं है? क्या आपका ESM में नहीं है? अगर किसी को वह में डिटेल रिजल्ट आपका है, ठीक है, डिटेल रिजल्ट में जाके और जो रोल नंबर जारी हुए थे आपके ग्रुप 56 और 57 के, वहाँ जाके EWS के कैंडिडेट गिन लो और BCB के कैंडिडेट गिन लो, एक दिन लगेगा तुम्हारा, तुमको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। ये जो चीज़ इन्होंने अर्जी दायर करेंगे इस बेस पे अर्जी खारिज हो चुकी है। और मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ भाई, आपको 9 ग्रुप की जो परमिशन है वो नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, वो मैं आपको अब कह सकता हूँ। ठीक है। HPSC ने वेटरनरी सर्जन की परीक्षा रद्द की क्योंकि आपके महाराष्ट्र का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक आपके 24 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। 2017 में महाराष्ट्र के पेपर से डायरेक्ट उठा के उन्होंने 24 क्वेश्चन दे दिए थे। लीक नहीं हुआ था भाई पेपर वेटरनरी सर्जन का, कोई जो ये बोल रहा है जो लीक हुआ था, लीक नहीं हुआ था, 24 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ठीक है। और क्या बात है भाई, साथ में 19 दिसंबर की सुनवाई जल्द करने की गुहार लगाई है। अच्छा, और अगले सप्ताह दायर हो जाएगी अर्जी, 4 गुना से कम है इन ग्रुपों में स्किल टेस्ट की अनुमति मांगी। कौन कौन से ये भाई पहले भी आया था इनका डाटा। ठीक है। VLD ये आपके इतने ही बच्चे हैं जो आप देख लेना जिसमें आपके पहले इस पर बात हो चुकी है। तो कुल मिला के जो बात है भाई, मैं आपको फिर से एक बात कह रहा हूँ, सरकार के पास 3 ऑप्शन है। ठीक है। क्या है भाई, सरकार के पास 3 ऑप्शन है। वो कौन कौन से ऑप्शन है? एक, वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन में आपके 70 से 80 हज़ार के ये डाटा PPPID के बेस पे इन्होंने निकाला है। अब ये कह रहे हैं कि इनके 5 नंबर हटाएंगे, लेकिन ये आपका PPP जो ID है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है क्योंकि PPPID पे आपका केस चल गया है, कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। ठीक है। तो PPPID कोर्ट में मानी नहीं जाएगी, तो ये तरीका तो ख़त्म हो गया, ये वेरिफिकेशन भी नहीं करवा सकते। अगर करवानी पड़ेगी तो यहाँ फिजिकल करवानी पड़ेगी इनको। 70 से 80 PPP के बेस पे है तो लाखों में आपके फिजिकल में आएंगे, अब ये नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, दूसरी चीज़ थी आपकी सभी को एग्जाम में बैठाना। ठीक है, इसको बाद में बात करूँगा। तीसरी चीज़ थी 5 नंबर हटाना, जिसपे 5 नंबर वाला केस भी चल गया। 5 नंबर आपके नहीं हटाएंगे क्योंकि 4 की 4 भर्ती और भाजपा जो सरकार है वो आपकी इसी पे टिकी है, बिल्कुल इसी चीज़ पे टिकी है कि हम 5 नंबर देंगे चाहे हमको गर्दन कटवानी पड़ जाए। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा बचता है? सभी को एग्जाम में बैठाना। अब ये सभी को एग्जाम में क्यों नहीं बैठा रहे, अभी भी क्यों अड़े हुए? क्योंकि इन्होंने किया है फर्जीवाड़ा अच्छे लेवल का। ठीक है। अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। बैठाना इनको सभी को एग्जाम में पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है। और रिजल्ट आपका क्या है? क्वैश है। ठीक है। रिजल्ट आपका क्या है? क्वैश है। और आपका जो 9 ग्रुप की परमिशन है वो नहीं मिलेगी, ओनली 9 ग्रुप्स की। अगर 64 ग्रुप्स की परमिशन मांगेंगे तब जाके वो आपकी परमिशन मिलेगी। ठीक है। तब जाके आपकी परमिशन मिलेगी और उसमें भी ये बोलना पड़ेगा हम सभी को एग्जाम में बैठा रहे हैं, तब जाके ये परमिशन मिलेगी। इसके अलावा परमिशन नहीं मिलेगी। अगर आपके कॉन्टैक्ट में वकील हैं तो उनसे जाके बात ये पूछ सकते हो। मैंने स्पष्ट बोल दिया, अगर 64 ग्रुप की परमिशन सभी को एग्जाम में बैठाने की मांगेंगे, जो कि लीगली भी इनके लिए सही है और पॉलिटिकली भी इनके लिए सही है, ठीक है, वो आपका तब जाके आपकी परमिशन मिलेगी, पूरी प्रोसेस आपकी दोबारा स्टार्ट हो सकती है। अगर ये दलील देंगे तो बिल्कुल भी आपका ये दलील बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है, जीरो दलील है ये पहले भी इन्होंने सेम ये दलील दी थी, नहीं चली थी, अब भी ये दलील देंगे। बहुत हमारे पास सबूत है इस चीज़ के, यानी जो वकील है उनके पास ये दलील नहीं चलेगी। रही बात आपकी
10 से 12 गुना वाला केस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एचपीएससी ने जो आपकी पीजीटी की भर्ती की है, एचपीएससी पे केस हुआ था, जो नेशनल बैकवर्ड कमीशन, नेशनल एससी कमीशन में गया था। वहाँ पर एचपीएससी केस जीत के, मतलब लगभग केस जीत ही चुका है, ज्वाइनिंग दे दी, अब तो रिजल्ट निकाल के गदागद ज्वाइनिंग दे रहे। अब जो उन्होंने था कि भाई 4 गुना उम्मीदवार हम क्यों, उन्होंने कहा कि हम तो कैटेगरी टू कैटेगरी, जो शॉर्ट लिस्टिंग जो टेस्ट होता है उसमें कैटेगरी टू कैटेगरी बुलाएंगे, वो हमारी पॉलिसी है ये। जो एससी बीसी जो रिजर्व कैटेगरी को बेनिफिट है ना, वो हम नौकरी के उसमें देंगे, जो सेकंड पेपर होगा जो नौकरी के लिए। पहला पेपर नौकरी के लिए नहीं है, पहला पेपर शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, भीड़ को कम करने के लिए, और जो भीड़ कम होगी वो कैटेगरी टू कैटेगरी कम होगी। तो एचपीएससी इसमें केस जीता, ठीक है। उन्होंने 4 गुना के रूल पे प्रॉपर भर्ती की। यूनिक कैंडिडेट, फलाना कैंडिडेट कुछ नहीं लेके आए वो, और ना उन्होंने कुछ लेके आने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ भी एक से ज़्यादा पोस्ट थी, लाइक मेवात काडर और रेस्ट ऑफ हरियाणा। फॉर्म अलग अलग भरवाए थे उन्होंने। अब यहाँ यूनिक कैंडिडेट क्यों नहीं आए भाई? रेस्ट ऑफ हरियाणा, और वहाँ भी तो कॉमन कैंडिडेट है। लेकिन ये चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आएंगे, आपको थोड़ा ध्यान लगा के आपको समझना पड़ेगा। तो एचपीएससी ने भर्ती पूरी की, और यहाँ जो सबूत दिया आपका, इन्होंने जुडिशियल भर्ती 2019 का जो है वो आपका वो दिया था, सबूत दिया था, और वो कोर्ट ने माना कि शॉर्ट लिस्ट करोगे तब आपको कैटेगरी टू कैटेगरी बुलाना पड़ेगा। यही जो है अब जो केस में है 10 से 12 गुना वाले में, ये सबूत लगा दिया गया है, और किसी भी हालात में एचएसएससी के सब केस को जीत नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए सारी अपडेट थी। धन्यवाद। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। जय हरियाणा, जय भारत।